क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे राजा के बारे में जो हर रात एक नई शादी करता था, लेकिन सुबह होते ही उसकी दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी? ये कहानी सिर्फ अय्याशी की नहीं, बल्कि एक गहरे राज और खतरनाक श्राप की है। इस रहस्य के पीछे छुपा है ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जानिए इस रहस्यमयी राजा की कहानी, जिसने अपने लालच और अपराधों की सजा ऐसी पाई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों हर दुल्हन रात भर में गायब हो जाती थी, और क्या राजा इस श्राप से बच पाया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। एक अय्याश राजा की रहस्यमयी कहानी। हर रात एक नई शादी और छुपा हुआ सच। पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में राजा चंद्रकेतु नाम का एक शासक राज करता था। राजा चंद्रकेतु अपनी विलासिता और अय्याशी के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में उसकी धूमधाम और वैभव की चर्चाएं होती रहती थीं, लेकिन उसके जीवन का एक पहलू रहस्यमय और हैरान कर देने वाला था। हर दिन राजा एक नई शादी करता था। यह परंपरा न केवल राज्य के लोगों को चकित करती थी, बल्कि कई सवाल भी खड़े करती थी। राजा शादी करता, रात को अपनी दुल्हन के साथ राजमहल के विशेष कक्ष में समय बिताता, और सुबह होते ही वह दुल्हन गायब हो जाती। कोई नहीं जानता था कि उन दुल्हनों का क्या होता है। शादी की परंपरा का आरंभ। यह परंपरा राजा के जीवन में तब शुरू हुई जब उसने अपनी पहली पत्नी रानी सौम्या को अचानक खो दिया। सौम्या बेहद सुंदर, समझदार और राजा से सच्चा प्रेम करने वाली महिला थी। लेकिन उनकी शादी के कुछ ही वर्षों बाद सौम्या की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। रानी की मृत्यु के बाद राजा बहुत बदल गया। उसने अपने दुख को भुलाने के लिए विलासिता और अय्याशी में खुद को डुबो दिया। धीरे धीरे उसने हर दिन शादी करने की अजीब परंपरा शुरू कर दी। राज्य के लोगों का डर और जिज्ञासा राजा की इस आदत से राज्य के लोग घबराए हुए थे। युवतियां अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगीं, लेकिन राजा अपनी ताकत और सत्ता का उपयोग कर हर बार नई दुल्हन ढूंढ ही लेता। कुछ का मानना था कि राजा पर किसी शाप का असर है, जबकि कुछ इसे उसकी अय्याशी समझते थे। महल का रहस्यमय कक्ष, राजमहल का वह कक्ष जहां राजा अपनी दुल्हन के साथ रात बिताता था, सबसे बड़ा रहस्य था। न कोई वहां प्रवेश कर सकता था, न ही कोई वहां से लौटकर बाहर आता। सुबह होते ही दुल्हन गायब हो जाती और राजा फिर से एक नई शादी की तैयारी करता। गुप्तचरों की कोशिश। राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री सूर्य नारायण को इस रहस्य ने बेचैन कर रखा था। उन्होंने कई गुप्तचरों को महल में भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। यह रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा था। एक साधु का आगमन। एक दिन राज्य में एक सिद्ध साधु महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। उन्होंने राजा के अजीब व्यवहार के बारे में सुना और दरबार में उपस्थित हुए। महर्षि ने राजा से इस परंपरा के पीछे का कारण पूछा। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सचमुच इस राज्य का भला चाहते हो तो मुझे अपनी इस परंपरा के पीछे छुपा रहस्य बताओ। रहस्य का खुलासा। काफी देर चुप रहने के बाद राजा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, महर्षि, यह परंपरा मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि एक अभिशाप के कारण है। राजा ने बताया कि उसकी पहली पत्नी सौम्या एक सिद्ध विद्या जानती थी। वह एक दिव्य पत्थर की रक्षा करती थी जो अनंत शक्तियों का स्रोत था। लेकिन राजा की अय्याशी और लालच के कारण उसने उस पत्थर को चुरा लिया और अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहा। सौम्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में आकर राजा ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह पत्थर के प्रभाव से मारी गई। सौम्या मरने से पहले राजा को श्राप दे गई, तुम्हारी लालसा और अय्याशी के कारण तुम हर दिन एक नई शादी करोगे और वह पत्नी रात भर में गायब हो जाएगी। श्राप का प्रभाव। सौम्या के श्राप ने राजा के जीवन को बर्बाद कर दिया। हर सुबह उसकी दुल्हन गायब हो जाती और वह कुछ नहीं कर पाता। महर्षि ने यह सुनकर कहा, राजन, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सौम्या की आत्मा को शांत करना होगा। श्राप से मुक्ति का उपाय। महर्षि ने राजा को बताया कि उसे सौम्या की आत्मा से माफी मांगनी होगी और दिव्य पत्थर को उसकी सही जगह पर लौटाना होगा। यह कार्य कठिन था, क्योंकि पत्थर को अब राक्षसों के राजा भैरव ने अपने अधिकार में ले लिया था। भैरव से संघर्ष। राजा ने अपने साहस को जुटाया
और महर्षि के मार्गदर्शन में भैरव के राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने भैरव से लड़ाई की। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः राजा ने अपने पछतावे और संकल्प के बल पर भैरव को परास्त कर दिया और पत्थर को पुनः प्राप्त कर लिया। आत्मा की मुक्ति। राजा ने पत्थर को उसकी सही जगह पर लौटाया और सौम्या की आत्मा को माफी मांगी। सौम्या की आत्मा शांत हुई और उसने राजा को श्राप से मुक्त कर दिया। एक नई शुरुआत। श्राप से मुक्त होने के बाद राजा ने अपनी अय्याशी छोड़ दी और राज्य के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। इस प्रकार राजा चंद्रकेतु ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अय्याशी का परिणाम विनाशकारी हो सकता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और संकल्प से हर समस्या का समाधान संभव है।